बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में मैं मौजूद हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम दिन था, चूँकि गुज़िश्ता हफ्ते ही मैंने आपको बता दिया था कि आने वाला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम होने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ है? सबसे पहले आदिल बज़ई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे, आज जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई है, इससे पहले वो साबिक रुकन कौमी असम्बली बन गए थे और अब जो है वो वापस मौजूदा रुकन कौमी असम्बली बन गए हैं। वो इस तरह कि आदिल बज़ई को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डी नोटिफाई कर दिया था। आदिल बज़ई को ये प्रेशर डाला गया था कि आपने जो है 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देना है, लेकिन उन्होंने बागी होने से, लोटा बनने से इनकार कर दिया था, जिसकी सजा ये दी गई थी कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के जरिए कौमी असम्बली से जो है वो डी नोटिफाई करवा दिया गया था और वो MNA नहीं रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आए, उनकी पटिशन जो है समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और आदिल बज़ई को इस केस के पहले ही घंटे में जो है वापस रुकन कौमी असम्बली जो है वो बहाल कर दिया है और अब जो है इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो गैर कानूनी हो गया है, मुस्तरद कर दिया है और आदिल बज़ई जो है वो एक मतलब फिर रुकन कौमी असम्बली के तौर पे पार्लियामेंट में अब मौजूद होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो होना था हो रहा है। उस हाल से एक पटिशन आई हुई थी जो कि PTI की जानिब से थी, आज जो है PTI की जानिब से जो थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत थी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल में हमने देखा कि इंतहाई अहम रिमार्क्स आए जजेस की जानिब से। जजेस ने यहाँ तक रिमार्क्स दिए कि क्या कोर कमांडर के घर पे हमला करना फौजी तनसीबात पे हमला करने के मुताबिक है। जजेस ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या कोर कमांडर का घर जो है वो फौजी तनसीबात है, क्या कोर कमांडर का घर जो है वो फौजी तनसीबात के ऑफिस में आता है। तो इस तरह के रिमार्क्स भी आज जजेस की जानिब से दिए गए, लेकिन इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है और कल मजीद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद शहीद साफी अरशद शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केस पड़ा हुआ था उसकी समाअत थी। अरशद शरीफ की फैमिली पेश हुई है, दीगर वकला पेश हुए हैं और इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है। लेकिन केस में हुआ क्या? केस में अटॉर्नी जनरल साहब ने जजेस को यह बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ कीनिया की हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं, जो मायदा है वो तय पा गया है और इस मायदे का नाम जो है MLA है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि कीनिया के साथ MLA का मायदा कल दस्तखत हो जाएगा। रिपोर्ट जो है वो अभी दाखिल नहीं कर सका, लेकिन बहुत जल्द अदालत को पेश कर दूंगा। तो अब कीनिया की हुकूमत के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान का मायदा हुआ है, जब तक वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होती तब तक ये केस की समाअत मुलतवी हुई है। तो अरशद शरीफ के केस के हवाले से आज तक ये पेशरफ्त हुई है। आगे क्या होता है वो तो आपको बताता चलूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मैं फौजी अदालतों के केस जो हुआ है उस हवाले से बात करूंगा। बाद में हसन न्याजी की करूंगा जो कि इमरान खान के भांजे हैं और हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी जो है केस के दौरान रोस्टर रूम पे आए और जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उनके साथ उनकी जो है गुफ्तगू शनीद हुई है और अच्छी खासी तकरार हुई है और चीफ जस्टिस साहब ने उनकी सरजनिश भी की है हफीजुल्लाह न्याजी साहब की। मुकालमा क्या हुआ? मेरा बेटा 1.5 साल से फौजी तहवील में है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता साल दिसंबर के हुक्म के तहत तमाम 85 मुल्ज़िमान जुडिशल रिमांड पर हैं। तवील तरीन रिमांड के खिलाफ ना हाई कोर्ट जा सकता हूँ ना किसी और अदालत, या मेरे बेटे को सजा सुना दे या उसे जेल भेजने का हुक्म जारी कर दे। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्तदा की है, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने हफीजुल्लाह न्याजी की सरजनिश की है, किन अल्फाजात में की है? वो ये थे कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके जल्द फैसला करेंगे। अब आप खामोश हो जाए, क्या सिर्फ आपकी ही बात सुन रहे हैं हम? उसके बाद उन्होंने कहा कि आप समेत जेर हिरासत तमाम मुल्ज़िमान के वालिदैन से हमदर्दी है। फौजी तहवील में मौजूद मेरे 6 मोकल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी हो चुके हैं, वकील शाह फैसल ने कहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में देने की तहरीरी हुक्म दे दिया है या नहीं? जैसे जो अफगान साहब है, नईम अफसर अफगान, उन्होंने ये रिमार्क दिए। तो फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त होगी, क्योंकि जजेस ने जो आज रिमार्क दिए हैं, जजेस जो कमरा अदालत में जो उनका मोराल था, मुझे इस तरह लगा उनको देख के कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में जो ट्रायल हो रहा है सिविलियन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी खबर की तवक्को हो सकती है, तवक्को की जा सकती है, जैसे आज आदिल बज़ई के केस में हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो द वॉइस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, शहर इक़्तिदार से या मुल्क भर से आप तक पहुंचाते रहेंगे। द वॉइस पाकिस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।